नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। मेरी डीपी की क्लासेस में अक्सर एक प्रश्न अधिकारियों द्वारा पूछा जाता है कि साहब इंक्वायरी चल रही है और जो डिलिंक्वेंट ऑफिसर है अर्थात अपचारी अधिकारी जिन पर आरोप लगा है अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वो कुछ अभिलेखों की डिमांड करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो साहब उसके बारे में क्या करें? तो मैंने सोचा कि एक केस लॉ के माध्यम से ही क्यों ना इसका उत्तर देते हैं। ये मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स वर्सेस सरोज कुमार सिन्हा। ये जजमेंट आया 2 फरवरी 2010 को। अब ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसी से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कौन बताएगा। तो संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। एक अनुरोध आपसे कर दूं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, और दूसरा ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अब केस के बारे में देखते हैं। ये केस है, एक अपील फाइल की थी यूपी, स्टेट ऑफ यूपी ने हाई कोर्ट के एक जजमेंट के विरुद्ध, जिसमें श्री सरोज कुमार सिन्हा साहब को हाई कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया था सरकारी सेवा में। तो श्री सरोज कुमार सिन्हा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत थे। उन पर कुछ चार्जेस लगे, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और नेग्लिजेंस इन ऑफिशियल ड्यूटीज़ इत्यादि शामिल थे। जांच हुई, ही वॉज फाउंड गिल्टी, उन्हें दोषी पाया गया बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, और उनका डिसमिसल का ऑर्डर हो गया। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनका जो डिसमिसल था उसको, ऑर्डर को रद्द कर दिया, उनका बहाली का आदेश दे दिया। अब इसी आदेश के विरुद्ध, यानी हाई कोर्ट ने जो बहाली आदेश किया, तो उनका डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट आ गया। मामला कुछ ऐसा था कि श्री सिन्हा ने कई बार अपने को डिफेंड करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की डिमांड की, लेकिन डिपार्टमेंट ने वो दिए नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट लिखे रहते हैं कि ये साक्ष्य के रूप में पढ़े जाएंगे, उसके अलावा अपचारी को कुछ दिया ही नहीं जाता। तो वो स्वयं को डिफेंड करने के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहे थे, कई बार मांगते रहे, दिए ही नहीं। तो हाई कोर्ट ने उनका जो रिमूवल ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया, उनको रीइंस्टेट कर दिया, और ये कहा कि साहब इंक्वायरी जो है विशिएटेड है, क्योंकि उनको जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिली, उनको स्वयं को डिफेंड करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला, क्योंकि उनको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, और इस प्रकार से ये जो सारी प्रक्रिया हुई, अर्थात जो डिनायल हुआ, दिस वायलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि उनको स्वयं को डिफेंड करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस निर्णय को बरकरार रखा और कहा दैट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अमाउंट्स टू डिनायल ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉई टू सबमिट एन इफेक्टिव डिफेंस। देखिए, ये लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं इसको दोहरा दूँ और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that non-disclosure of relevant documents, जो प्रासंगिक डॉक्यूमेंट थे ना, उन्हें अपने डिफेंस के लिए चाहिए थे, amounts to denial of reasonable opportunity to the employee to submit an effective defense. This makes the inquiry procedurally unfair. अगर ये होता है तो ये माना जाता है कि इंक्वायरी प्रोसीजरली अनफेयर हो गई, फेयर नहीं रही। अब कोर्ट ने बार बार इस पर बल दिया कि जो सेटल्ड प्रिंसिपल है दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉई फेसिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर एंटाइटल्ड
to all relevant documents and materials to defend themselves against the charges. वो उन्होंने इस बात पे बल दिया कि जिन कार्मिकों के विरुद्ध डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है वो जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मटेरियल है, जो उन्हें स्वयं का अपनी डिफेंस के लिए आवश्यक हैं, वो उन्हें मिलना ही चाहिए। और अगर इसका फेलियर होता है तो ये माना जाता है कि साहब उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। तो आप समझ गए होंगे कि यदि कोई अपचारी कार्मिक अपने डिफेंस के लिए कुछ अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है तो आपको उदारतापूर्वक उस पर विचार करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो कहें, बाद में कहें कि साहब हमको अपनी डिफेंस का, अपने बचाव का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। अपचारी को अपने बचाव का पर्याप्त अवसर मिलना ही चाहिए। यही प्राकृतिक न्याय कहता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है। प्राकृतिक न्याय के और भी सिद्धांत हैं, आने वाले वीडियोस में उनको देखेंगे। आज हमने इतना जान लिया कि उन्हें अपने डिफेंस के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर वो रेलिवेंट है तो वो उनको मिलने ही चाहिए। आशा है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और ये चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी। और अगर उपयोगी लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।